सुरेंद्र राजपूत, भाई आपने कहा निष्पक्ष नहीं है ओम बिरला, उनको अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। हासिल क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया, चर्चा भी हो गई, ध्वनि मत से प्रस्ताव आपका गिर भी गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहते हैं ना, गरिमा जी की झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिबे किरदार भी नहीं है। लोकतंत्र जो है गरिमा जी, लोक लाज से चलता है, नंबर से नहीं चलता। नंबर से सरकारें बनती है, बहुमत से सरकार बनती है, सदन सर्वानुमति से चलती है, और लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, और वो सरपंच होता है हमारा। अगर लोकसभा के स्पीकर के ऊपर एक आदमी को भी अविश्वास आ गया तो नैतिकता तो ये कहती है कि उसको अपने पद से हट जाना चाहिए। आज की डेट में वो अपने पद पर बने हैं, ध्वनि मत से हमारा प्रस्ताव गिर गया है। वो लोकसभा के तकनीकी स्पीकर तो हैं, लेकिन मॉरलिटी उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद पर रहने की खो दी है। चूंकि पूरे विपक्ष को, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे विपक्ष को सदन के स्पीकर के ऊपर भरोसा ना हो। ये जीएम बालयोगी के लिए भी था, और ये मावलंकर साहब थे शायद 1954 में जब आया था, तो उसमें भी विपक्ष के कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया था। आज यहां पर संपूर्ण प्रतिपक्ष का अविश्वास है इस लोकसभा स्पीकर पर कि ये स्पीकर पक्षपाती है। ये स्पीकर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से नहीं रोकता, ये स्पीकर सूर्पणखा कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर ये कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर जो है रमेश बिधूड़ी को गाली देने से नहीं रोकता। बीके हरिप्रसाद जी को नरेंद्र मोदी बीके हरिप्रसाद कहते हैं, ये स्पीकर उनको, ये स्पीकर रोकता है सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं को जब वो अपनी सही बातें उठा रहे होते हैं। ये स्पीकर रोकता है, हमेशा सत्ता पक्ष को सपोर्ट देता है, और ये स्पीकर हमेशा प्रतिपक्ष को बोलने से रोकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सही बात और सही आईना सरकार को दिखाने की बात करता है। अभी आप धमकी दे रहे थे, क्या बोलते हैं इनका, किरण रिजिजू कह रहे थे साहब हम वो वीडियो क्लिप जारी कर देंगे। अरे आप में हिम्मत है, हैसियत है किरण रिजिजू, हौसला है तो वीडियो क्लिप जारी करो, और वीडियो क्लिप जारी करो प्रताप सारंगी की भी। प्रताप सारंगी को देखने गए राहुल गांधी, तो वहां पे आरोप लगा दिया कि साहब उनकी माथा फोड़ दिया था, और कहे हम वीडियो जारी करेंगे। आज तक वीडियो नहीं जारी किए। पोस्टर्स लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर लेंगी, और बाकी महिला सांसदों को इशारा किया जाएगा कि आइए प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरिए। ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रदर्शन है संसद में। बिल्कुल है गरिमा जी, बिल्कुल है ये डेमोक्रेटिक। प्रधानमंत्री की जितनी भी साथी महिला सांसद है, भले प्रतिपक्ष में हो, वो अगर समय आएगा तो वो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए घेरा डाल करके अपनी जान दे देंगी। ये हमारे देश के संसद का इतिहास है, चाहे भाजपा की सांसद हो चाहे कांग्रेस की सांसद हो। ये स्पीकर तो इतने पक्षपाती हैं कि इन्होंने उन महिला सांसदों के ऊपर भी आरोप लगा दिया जो देश में 20-20 लाख वोटों को चुन करके आई है, 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, सुरेंद्र राजपूत, अनुराग ठाकुर सीधे सीधे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्पीकर वही रहेंगे, स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसको दिक्कत है स्कूल बदल ले। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपने ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज, 10 घंटे की चर्चा, आपका हासिल, विपक्ष का हासिल क्या है? विपक्ष का हासिल यह है कि विपक्ष मॉरल ग्राउंड पे जीता है, तकनीकी ग्राउंड पर तो भाजपा बहुमत में है, ये तो हम शुरू से जानते हैं। जब हम अंग्रेजों को हरा रहे थे तो शुरुआत में तो हम लोग जानते थे ना कि हम संख्या में कम हैं। ये हमने मॉरल ग्राउंड पे जीता है। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि स्पीकर जो है सत्ता पक्ष का पक्षधारी है। आज की डेट में हर आदमी कह रहा है कि सीसी ज्ञानेश कुमार जो है भाजपा का सपोर्टर है। और वो लड़ाई जो सांसदों को, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते, विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर देते हैं, सत्ता पक्ष के साथ मोहब्बत है और विपक्षियों के साथ नफरत है, उस ग्राउंड का क्या होगा फिर? दिस विल बी कंटिन्यूड। ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आज ही का। अमित शाह जी ने गाली दी संसद में, गाली दी अमित शाह जी ने संसद में, लेकिन विपक्ष स्पीकर ने उस गाली को ध्यान नहीं दिया। अगर यही गाली प्रतिपक्ष का कोई नेता दे दिया होता तो आज हंगामा कट गया होता कि महिला सांसदों के सामने गाली दी गई, फलानी चीज, लोकसभा में भाषा की मर्यादा नहीं रह गई। अमित शाह जी है जो
फिल्टर है ठीक है गाली सुरेंद्र देने के लिए। राजपूत, संवैधानिक पदों पर सवाल उठाकर भी कोई बहुत शानदार और अच्छी तस्वीर तो हम डेमोक्रेसी की नहीं रख रहे हैं। अब स्वयं पुरोहित, अब यहाँ पर प्रस्ताव गिरा। सुरेंद्र जी वन सेकेंड, स्वयं पुरोहित का जवाब संवैधानिक पद के लिए दे दीजिए। अच्छा कहिए। संवैधानिक पदों को बचाने का काम कांग्रेस, संवैधानिक पदों को बचाने का काम कांग्रेस कर रही है। संवैधानिक पदों को कंप्रोमाइज करने का और खुद डोनाल्ड ट्रंप से कंप्रोमाइज होने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई डेप्यूटी स्पीकर का आप सवाल उठाते हैं, कांग्रेस ने अपने ही आदमी को डेप्यूटी स्पीकर के पद पर बैठा दिया, पर मैं इस पर स्वयं पुरोहित, भाई हम सारे संवैधानिक इदारों पर सवाल उठाएंगे। अब हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तैयारी करके बैठ गए।